आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज सुबह दिल्ली की अदालत ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। लेकिन इस जश्न के बीच बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कहा है कि बरी होने का मतलब ईमानदार होना नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सबूतों के अभाव की बात कही है, इसका मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों को प्रभावित करने और डिजिटल सबूतों को मिटाने की कोशिशें पहले ही की जा चुकी थीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग संविधान और कोर्ट को कोसते थे, आज वही अपनी सुविधा के अनुसार सत्यमेव जयते कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां इस फैसले का अध्ययन कर रही हैं और इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। ये केवल एक पड़ाव है, अंतिम फैसला नहीं। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस, then the charges was framed. So इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give a structured reply. मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी यदि राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो वो भारत के राजनीतिक इतिहास के बहुत अभूतपूर्व लोगों में से एक हैं। हम लोगों ने 1951 में जनसंघ से बने हुए आज हमें 75 साल हो गए। हमने एक भी दिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने 75 दिन में हाथ मिलाया था। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हंडिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं, और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं। कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी, वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।